और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं तीसरे चरण में रायपुर में, जहां पर अब तक 27.29% वोटिंग हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग जारी है और आपको हर एक सीट से अपडेट दे देते हैं। कोरबा की अगर बात की जाए तो 23.25% यहाँ वोटिंग हुई है। बेमेतरा में 28.50%, नवागढ़ में अब तक 29.21% मतदान हुआ है। इधर साजा की बात की जाए तो 29.75%, जांजगीर चांपा में 20.94% वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है और अब तक की बात की जाए तो 27% मतदान। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिल जी, तीसरे चरण की बात की जाए तो अभी तक लगभग 1 बजे तक 27% मतदान की खबर आ रही है। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी हाँ। जी अनिल जी। हाँ अनिल जी, रायपुर की बात कर रहे हैं, तीसरे चरण की बात की जा रही है। 27% वोटिंग अभी तक हुई है। इस तरह से खबर आ रही है कि तीसरे चरण में 27% वोटिंग हुई है अभी छत्तीसगढ़ में। जी 27 नहीं 28% तक वोटिंग हो चुकी है। और मैंने पूर्व में चर्चा के दौरान बताया था 2 घंटे जो है मतदान की जो गति है वो धीमी रहेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग खाना वाना खाने भी जाते हैं। और 3 से 5 बजे तक मतदान होना है, इसलिए लोग थोड़ा ठंडक हो जाएगी तो 3 बजे के बाद फिर पुनः जो है वो लाइन में लगेंगे। और क्योंकि 5 बजे के बाद 5 बजे भी लाइन में खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद उनको सीट दे दी जाती है और वो 7 बजे 8 बजे रात तक भी वोट डाल सकते हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो धूप में डालने के बजाय उस सुविधा का फायदा उठाना चाहेंगे और मतदान देर रात तक चलेगा निश्चित रूप से। जी अनिल जी, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस कारण जो मतदान की गति है वो धीमी नजर आ रही है। लेकिन प्रशासनिक अमले को लेकर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जगह से ईवीएम खराब की खबरें आ रही हैं, तो कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं की गई। गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। एक जगह से ऐसी खबर आ रही है कि महिला की तबीयत खराब हो जाती है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उस महिला की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आपने व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त नहीं की कि लोग आ पाए, आके बड़ी संख्या में वोट करें, जबकि तमाम राजनेता वोट करने की अपील कर रहे हैं जनता से। हाँ, बिल्कुल सही कहना है आपका। ये जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी भूल है कि मतदान केंद्र तो बनाए हैं, मतदान केंद्र में सब सुविधाएं दी है, केंद्र के अंदर है, केंद्र के बाहर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि लाइन जो लगी हुई है मतदान केंद्र के बाहर लगी हुई है और कड़ाके की धूप है। और कोई भी जो बुजुर्ग व्यक्ति यदि मतदान में भाग लेना चाहे तो सुबह सुबह लेके मतदान में भाग ले सकता है। गर्मी होने के बाद उसकी तबीयत खराब होने का डर होता है, चाहे वो हृदय रोग का मरीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर का मरीज हो, चाहे शुगर का मरीज हो। ऐसी स्थिति में लोग परहेज करते हैं, यहाँ तक कि युवा लोग भी इस चीज को परहेज करते हैं। और इसमें कम से कम जो मतदान केंद्र है उसके सामने जो जहाँ पे लाइन लगती है तो वहाँ पे जो है कम से कम पंडाल और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी फिलहाल आपका, लेकिन अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिए। तो ये बड़ी खबर आपको बताए थे रायपुर से, जहां तीसरे चरण की वोटिंग जारी है और अब तक लगभग अपडेट हमारे छत्तीसगढ़ हेड ने दिया है। उनका कहना है कि 28% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग लगातार जारी है। लेकिन क्योंकि गर्मी का समय है तो इस समय अभी वोटिंग की गति जो है वो थोड़ी सी धीमी यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन के ऊपर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रूप से नहीं की गई, जिसकी खबरें भी कई जगह से निकलकर सामने आ रही हैं।